आप सभी को जय मसीह की। आज हम गलातियों की पत्री से सीखेंगे और अब हम हिंदी में थोड़े समय परमेश्वर के वचन से वचनों को देखेंगे और आज से हम गलातियों की पत्री शुरू करने जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अब मेरे साथ खोल लीजिए गलातियों की पत्री जो कुरिन्थियों के बाद में है। गलातियों 1 अध्याय 1 पद से 10 पद आज हम देखेंगे। गलातियों की पत्री पौलुस ने लिखा है और उसने इस संदर्भ में लिखा है कि जब यीशु मसीह का सुसमाचार गैर यहूदी लोगों के बीच में बढ़ने लगा तो यह प्रश्न उठने लगा कि एक सच्चा मसीह होने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे यहूदी लोग जो कन्वर्टेड थे वो इन बातों को उठा रहे थे। पौलुस ये तर्क प्रस्तुत करता है कि यह आवश्यक नहीं है। वह यह कहता है कि वास्तव में मसीह में जीवन का एकमात्र ठोस आधार है विश्वास, क्योंकि वचन बताता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके द्वारा ही हम सभी लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सुधरता है। परंतु एशिया माइनर स्थित एक रोमी प्रांत गलातिया की कलीसियाओं के लोगों ने पौलुस का विरोध किया और दावा किया कि परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने के लिए एक व्यक्ति को मूसा की व्यवस्था का पालन करना भी अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास तो कर रहे थे, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि मूसा की व्यवस्था का पालन करना जरूरी है। और आप आज पाते हैं कि बहुत सारी कलीसियाएं सैटरडे, साबत और तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का पालन करती हैं। तो गलातियों के नाम पौलुस की पत्री इसलिए लिखी गई थी कि वे लोग इस गलत शिक्षा से बहक गए थे जो लोग उन्हें सच्चे विश्वास और व्यवहार में वापस लाया जाए। पौलुस इस पत्री का आरंभ यीशु मसीह का एक प्रेरित होने के अधिकार के समर्थन के साथ करता है। वह इस बात पर बल देता है कि एक प्रेरित होने के लिए उसका बुलाया जाना परमेश्वर की ओर से है, न कि किसी मानवीय अधिकार से, और यह कि उसका उद्देश्य विशेषकर गैर यहूदियों में सुसमाचार प्रचार करना था। फिर वह यह तर्क प्रस्तुत करता है कि मात्र विश्वास के द्वारा ही लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध सुधर सकता है। अंत के अध्यायों में पौलुस यह दर्शाता है कि मसीह में विश्वास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रेम के द्वारा ही मसीही चरित्र स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है। तो ये तो भूमिका थी, लेकिन आइए हम 1 अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पौलुस ये बताना चाह रहा है कि जो सुसमाचार पौलुस और प्रेरितों ने प्रचार किया था उसके अलावा और कोई दूसरा सुसमाचार नहीं है, या फिर उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, या फिर उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। एडिशनल चीजें हम सुसमाचार के साथ मिला नहीं सकते, जो कि आज की कलीसियाएं बहुत सारे एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करके लोगों को लुभाना चाहती है। लेकिन पौलुस कहता है कि इन सारी चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुसमाचार जो है वो हमें दिया गया है और उसी पर हमें विश्वास करना है। हमें और चीजों की मिलावट की जरूरत नहीं है, एडिशनल कोई चीजों की हमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा होता है। और इसका प्रूफ, इसका समर्थन जो है पौलुस आने वाले अध्यायों में करता है और वो अब्राहम का भी उदाहरण देता है, जैसा वो रोमियो में अब्राहम का उदाहरण देता है कि अब्राहम के लिए विश्वास करना उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो आइए पहले अध्याय को हम पढ़ते हैं। पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं गलातिया की कलीसियाओं के नाम। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान और बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। कोई दूसरा सुसमाचार नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग में से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है
और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाता है तो वो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही अब फिर कहते हैं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। आइए हम इन वचनों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें कि पौलुस क्यों इन बातों को कहता है। तो सबसे पहले जब हमने भूमिका पढ़ा तो हमने देखा और सुना कि एशिया माइनर में बहुत सारे लोग थे जो कन्वर्ट हुए थे, जिन्होंने अपना मन फिराया था। सबसे पहले हमें इन बातों को समझना है कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अभी रिसेंटली हम एक भाई को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हम तो मन परिवर्तन करते हैं, हम तो धर्म परिवर्तन नहीं करते, ना ही हम धर्म परिवर्तन कराते हैं। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम बाकी चीजों को छोड़ कर आते हैं। यीशु ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए, अपने आप का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। तो यीशु के पीछे जब हम हो लेते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को हम छोड़ कर आते हैं। पापों को छोड़ कर आते हैं, तमाम प्रकार की रीति रिवाज जो हमारे समाज में हैं, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, उनको हम छोड़ कर आते हैं। बहुत सारे हमारे विश्वास होते हैं कई सारी चीजों पर जिन्हें बाइबल अंधविश्वास बताती है, उन चीजों को हम छोड़ कर आते हैं। अब बहुत सारे धर्मों और वर्गों और तमाम प्रकार के सेक्ट और समुदाय जो हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनको हम छोड़ कर आते हैं। तो हम ये कहें कि हमने सिर्फ मन फिराया है और हमने मन परिवर्तन किया, हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो ये गलत है। आपको धर्म परिवर्तन भी करना है। अगर आपने यीशु पर विश्वास किया तो आपने पूरी तरह यीशु पर विश्वास किया, आधा यीशु पर विश्वास नहीं किया। आप आधा हिंदू और आधा क्रिश्चियन नहीं है, आप आधा मुस्लिम और आधा क्रिश्चियन नहीं है, आप आधा बुद्धिस्ट और आधा क्रिश्चियन नहीं है। या तो आप पूरी तरह क्रिश्चियन हैं, या तो आप पूरी तरह हिंदू हैं, या तो आप पूरी तरह यीशु के विश्वासी हैं, या तो आप पूरी तरह अविश्वासी हैं। या तो आप जीवित परमेश्वर के पूजक हैं, या तो आप मूर्ति पूजक हैं। आप इसमें डिसाइड कर लीजिए आप हैं कौन, आप हैं कहां पर। और यही प्रॉब्लम एशिया माइनर के विश्वासियों में थी, जो मन फिराकर जो यीशु पर विश्वास तो कर रहे थे, लेकिन वहां पे यह भी समस्या चल रही थी, जैसे हमारे यहां हो रही है आजकल। ये बहुत बड़ी डिबेट है कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने मन परिवर्तन किया। तो वहां भी वो लोग कह रहे थे, यहूदी लोग कह रहे थे जो यीशु पर विश्वास कर रहे थे, हमने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, हमने तो पुराना नियम छोड़ा नहीं, हमने मूसा की व्यवस्था छोड़ा नहीं, लेकिन हमने यीशु पर विश्वास किया है। तो उन्होंने मूसा की व्यवस्था को भी नहीं छोड़ा और इस पर विश्वास भी कर रहे थे। यही तो प्रॉब्लम थी वहां पे, यही बहुत बड़ी डिबेट थी। और दूसरों को भी पुश कर रहे थे कि तुम भी ऐसा करो, मूसा की व्यवस्था को मानो, सबत को मानो, उसकी आज्ञाओं को मानो, खतना को मानो, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, नहीं तो तुम यहूदी नहीं कहलाओगे, नहीं तो तुम प्रभु के जन नहीं कहलाओगे। और हमारे समाज में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो पौलुस कहता है, सबसे पहले वहां के लोग पौलुस की प्रेरिताई पर चिन्ह उठाने लगे, पौलुस की शिक्षाओं पर चिन्ह उठाने लगे, उंगली उठाने लगे। तो पौलुस कहता है, पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से है और न मनुष्य के द्वारा है। तो पौलुस कहता है, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं भेजा और ना ही किसी मनुष्य ने मुझे अधिकार दिया है। पौलुस कहता है, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा। तो पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर पिता के द्वारा भेजा गया हूं, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, मैं उसका प्रेरित हूं। तो प्रेरित का क्या एक क्राइटेरिया था, उसको हम देखेंगे प्रेरितों के 1 अध्याय के 22 पद में। प्रेरितों के 1 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 22, प्रेरितों 1 अध्याय के 22 पद में 21 पद से मैं पढ़ता हूं। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ है, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे लिए उसके जी उठने का गवाह हो। तो जो व्यक्ति यीशु के जी उठने का गवाह था और यीशु को देखा था, उन्हीं में से यहूदा के मरने के बाद 11 प्रेरितों ने एक प्रेरित को चुन लिया।
तो पौलुस कहता है मुझे किसी मनुष्य ने अधिकार नहीं दिया, किसी मनुष्य ने मुझे नहीं भेजा, किसी मनुष्य ने मुझे ऑर्डेन नहीं किया, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को जो मुर्दों में से जी उठा है देखा है। प्रेरितों 9 अध्याय में जब वो कलीसिया को सता रहा था, 9 अध्याय के 3 पद से हम पढ़ेंगे, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, जब वो दमिश्क को जा रहा था कलीसिया को सताने के लिए, तब उसका नाम शाऊल था। और वहां पे क्या होता है, जब वो दमिश्क के निकट पहुंचता है तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकती है और वह भूमि पर गिर पड़ता है और वह यह शब्द सुनता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। तब शाऊल पूछता है, हे प्रभु तू कौन है। शाऊल का अभिवादन देखते हैं, वो कह रहा है, हे प्रभु तू कौन है। वो कह सकता था तू कौन है, या तू कोई एंजल है, या कोई और है। तुरंत वो एक्नॉलेज करता है कि हे प्रभु तू कौन है, और उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए और शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। तब वह 3 दिन तक ना देख सका और न खाया और न पिया। और बाकी आगे को हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया। तो जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह खुद पौलुस को दर्शन देते हैं दमिश्क के रास्ते में, जब वह कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था। तो पौलुस कहता है कि किसी मनुष्य ने मुझे नहीं भेजा, और प्रभु ने कहा जो तुझे करना है तुझे बताया जाएगा। और टाइम टू टाइम प्रभु ने उसे दोबारा और तिबारा भी दर्शन दिया, और क्या उसे करना था, कहां उसे किस तरह गवाही देनी थी रोम में, वैसे ही प्रभु ने उसको अगुवाई की और बताया भी। तो पौलुस कहता देखो भाई, जो मैं तुमसे कहता हूं वो मैं अपने अधिकार से नहीं कहता हूं, लेकिन परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसने मुझ पर यह बात प्रकट की और मैंने उसे जी उठे हुए देखा है, और परमेश्वर ने मुझे अपना प्रेरित ठहराया है ताकि मैं तुम्हें ये सुसमाचार सुनाऊं। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलातिया की कलीसियाओं के नाम, वो अपनी प्रेरिताई को प्रकट करता है, अपनी प्रेरिताई का वो प्रमाण देता है, और अपनी प्रेरिताई का प्रमाण देने के बाद वो अपने सुसमाचार की रक्षा भी करता है। देखिए, हम अपने पास्टरगिरी का, या हम अपनी बुलाहट का, या हम अपनी सेवकाई का जो प्रमाण देते हैं, हमें अपने सुसमाचार की जो हमें परमेश्वर से मिला उसकी रक्षा भी करनी है। झूठी शिक्षाओं से, मिलावटी शिक्षाओं से उसकी रक्षा भी करनी है। और इस बात का प्रमाण हम देखते हैं कि पौलुस हर एक पत्री में लिख करके, चिट्ठियां लिख करके उन अगुओं को, उन प्राचीनों को ये चिताता है और बताता है कि किस प्रकार उन्हें इस सुसमाचार की झूठी शिक्षाओं से, मिलावटी शिक्षाओं से, मटीरियलिस्टिक शिक्षाओं से रक्षा करना है। तो पौलुस 3 पद में कहता है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रही है, उसका अभिवादन है। और वो कहता है कि उसी ने, कि परमेश्वर ने अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। अब वो इन बातों को रिमाइंड कर रहा है उनको कि ये सुसमाचार जो उनको प्रचार किया गया था कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, मुर्दों में गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, इस बात को वो रिमाइंड कर रहा है, उनको फिर से बता रहा है कि यीशु ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। इस बात को तुमने सुना है, तुमने जाना है, तुमने परखा है और तुमने इस बात पर विश्वास किया है। व्यवस्था तुम्हारे पापों के लिए मारी नहीं गई, ट्रेडिशन आपके पापों के लिए मारा नहीं गया, कोई बिशप या कोई पास्टर आपके पापों के लिए नहीं मारा गया, कोई आपके चर्च का कॉन्स्टिट्यूशन आपके पापों के लिए नहीं मारा गया, कोई भी डिनोमिनेशन, कोई भी और चीज आपके पापों के लिए मारी नहीं गई। इसीलिए पौलुस पहले कहता है कि यीशु ने अपने आप को परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए दे दिया। यीशु जो हमारा परमेश्वर है, हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान और बुरे संसार से छुड़ाए। तो हम पाते हैं रोमियो 3 अध्याय के 20 पद में, अब कुछ वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। रोमियो 3 अध्याय के 20 पद में हम पाते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। अब वहां उस कलीसिया में, गलातिया की कलीसिया में
लोग व्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे थे कि बिना व्यवस्था के उद्धार नहीं होगा, मूसा की व्यवस्था को मानना अति आवश्यक है। तो कई बार हम लोग कहते हैं अरे ये तो हमारे बाप दादा करते हैं, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो सनातन काल से हम लोग करते हैं, ये हम कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो हमारे पुरखा भी करते, ये हम कैसे छोड़ते, ये तो हमारे धर्म में, ये तो हमारे संस्कृति में, ये तो हमारे रग रग में, तो हमारे खून में है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि व्यवस्था के कामों से, आपके रीति रिवाजों से, आपकी दुनियावी चीजों से आपका उद्धार नहीं होगा, आप धर्मी नहीं ठहरेंगे, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। और आगे हम पढ़ते जाएंगे तो रोमियो के 3 अध्याय के 23 पद में क्या लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है और सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह के उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत मेंत धर्मी हम ठहराए जाते हैं। किस तरह? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। ऐसा ना हो कि कर्मों के द्वारा कोई घमंड करे। तो आपकी व्यवस्था, आपकी रीति रिवाज, आपका ट्रेडिशन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, चर्च का कॉन्स्टिट्यूशन, डिनोमिनेशनल रूल्स रेगुलेशन जो भी हैं, उसके द्वारा आप धर्मी नहीं ठहराए जाते। आपके सेक्रामेंट्स जो हैं उसके द्वारा आप धर्मी नहीं ठहराए जाते। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए दे दिया, उस पर विश्वास करने के द्वारा आप और हम धर्मी ठहराए जाते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद, पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद, यहां पे पत्रस इस प्रकार कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में ले लिया और अपनी धार्मिकता उसने हमें दे दिया और क्रूस पर वो चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अब यीशु मसीह हमारे पापों को ले लिया और उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दी और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। तो जो लोग विश्वास करते हैं और बपतिस्मा यीशु मसीह की मृत्यु का लेते हैं, वो भी यीशु के साथ पर क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। इसलिए हमें इस प्रकार बिहेव करना है, इस प्रकार अपने आप के जीवन को रखना कि हम पापों के लिए मर गए हैं और यीशु मसीह में अब हम जीवित हैं, इसलिए हम धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। और ये बातें, ये धार्मिकता हमारी यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 19 पद से 21 पद, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 19 पद से लेकर के 21 पद तक, इसमें हम पाते हैं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अगर हम व्यवस्था के काम करते रहते, अगर हम अपने रीति रिवाज के काम करते रहे, हम कहें कि हम विश्वासी भी हैं और हम हिंदू भी हैं, हम विश्वासी भी हैं, हम मुस्लिम भी हैं, हम विश्वासी क्रिश्चियन भी हैं, हम बुद्धिस्ट भी हैं, हम क्रिश्चियन भी, हम सिख भी हैं, हम क्रिश्चियन भी, हम पारसी भी हैं, हम क्रिश्चियन हैं और हम सब कुछ भी हैं, ये नहीं होगा। अगर इस तरह है तो हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हुआ है। और यहां पे परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अगर हम अभी भी रीति रिवाज में हैं तो हम अब भी दोषी ठहरते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के विरोध में चल रहे हैं। हमने यीशु पर पूरा पूरा विश्वास नहीं किया, हमने पूरा पूरा अपने आप का इनकार नहीं किया, हमने पूरा पूरा अपना क्रूस नहीं उठाया, हमने पूरा पूरा अपना मन नहीं फिराया। मन फिराने का अर्थ समझते हैं? मन फिराने का अर्थ यह होता है कि अगर आप पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो पलट करके आप पूरी पूरब दिशा में चलने लगे, एकदम पलट जाए, आपकी दिशा पलट जाएगी। उसी का अर्थ होता है मन फिराओ। आपका जीवन पलट जाना चाहिए। जो आप कर रहे थे अविश्वास में, जो पापों में आप जीवन बिता रहे थे, जो आप मूर्ति पूजा कर रहे थे,
मैं स्ट्रेट अवे बोलता हूं, मूर्ति पूजा पाप है। बहुत सारे प्रचारक इस बात को कहने में कतराते हैं कि मूर्ति पूजा पाप है, और उनकी कलीसियाओं में जो विश्वासी कहलाते हैं, बपतिस्मा भी पाए हुए लोग आकर के कलीसिया भी आते हैं, मूर्ति पूजा भी करते रहते हैं। ये नहीं चलेगा। इस तरह आपका परमेश्वर से मेल मिलाप कभी नहीं होगा, और आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और परमेश्वर को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपने सचमुच में विश्वास किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया है और हमारे अपराधों का दोष हम पर वो नहीं लगाता है, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, तो हमारे अपराधों का दोष प्रभु यीशु मसीह हम पर नहीं लगाता है। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और हमारे अपराधों को क्रूस पर लेकर उसने अपनी देह में मृत्यु को सह लिया। तो पौलुस कहता है यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान संसार से छुड़ाए। तो पौलुस कहता है यह परमेश्वर की इच्छा थी कि वो हमारे पापों के लिए मारा जाए और हमें इस वर्तमान और बुरे संसार से छुड़ाए। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाया उसने हमें। तो वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने का अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन जब संसार को कहता है, जहां भी बाइबल में संसार के बारे में लिखा गया है, संसार बुराई को, पाप को और शैतान के प्रभाव को प्रकट करता है। आइए कुछ वचनों को हम देखेंगे। क्योंकि संसार की व्यवस्था, संसार का नियम, संस्कृति और रीति रिवाज शैतान के द्वारा संचालित है। इस बात को आप एक बार और सुन लीजिए। संसार की व्यवस्था, संसार का नियम, संसार की संस्कृति और रीति रिवाज शैतान के द्वारा संचालित है। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि इस संसार का हाकिम शैतान है और वो इस संसार को चलाता है। तो अगर हम संसार में लिप्त है, संसार में व्यस्त है, संसार के कामों को हम कर रहे हैं, संसार का पीछा कर रहे हैं, तो हम शैतान के काम को कर रहे हैं, परमेश्वर के काम को हम नहीं कर रहे हैं। रोमियो 12 अध्याय का 2 पद, रोमियो 12 अध्याय के 2 पद में पौलुस कहता है तुम इस संसार के सदृश ना बनो, तुम इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु आत्मा के नए हो जाने से क्या करो? परमेश्वर को जीवता और भावता हुआ अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाओ। तो इस संसार के समान विश्वासियों को यह चुनौती दी जा रही है परमेश्वर के वचन के द्वारा कि तुम इस संसार के समान ना बनो, क्योंकि यह संसार जो है बुरा है। पौलुस यहां कहता है इस बुरे और वर्तमान संसार से हमें वो बचाए। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो हमें पापों से छुड़ाता है, और इस संसार का जो बंधन है, शैतान का जो बंधन है, उससे भी परमेश्वर हमें क्या करता है? छुड़ाता है। प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो हमें पाप से छुड़ाता है, मृत्यु के दंड से छुड़ाता है, और शैतान के सारे बंधन जो इस संसार में है, सारे जो श्राप है, उनसे वो हमें छुड़ाता है। पहला यूहन्ना 1 का 15, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 1 का 15, पहला यूहन्ना 1 के 15 में इस प्रकार लिखा हुआ है, पार्डन में, पहला यूहन्ना 2 का 15 है, माफ कीजिएगा, 2 के 15 में इस प्रकार लिखा हुआ, तुम ना तो संसार से और ना इस संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। पहला यूहन्ना 2 के 15 में, तुम ना तो इस संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्लियर? अगर आप इस संसार से प्रेम रखते हैं, संसार से प्रेम रखने का मतलब क्या है? संसार की लुभावनी चीजें हैं, संसार की परीक्षाएं हैं, संसार की चिंताएं हैं, जीविका का घमंड है, और बहुत सारी लुक्रेटिव चीजें हैं हमें लुभाने के लिए, हमें अट्रैक्ट करने के लिए, मटीरियल चीजों का पीछा करना है। अगर आपने पहला तीमुथियुस की सीरीज को फॉलो किया होगा तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता तू रुपए के लोभ से भाग। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के दास को परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है कि तू रुपए के लाभ से भाग। रुपए की जो परीक्षाएं हैं, लुभाने वाली जो चीजें, उससे तू भाग और भलाई का, धार्मिकता का पीछा कर, विश्वास का पीछा कर। तो अगर हम संसार का पीछा करें तो हमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। 16 पद, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा
और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। ये तीन चीजें जो हैं, शरीर की अभिलाषा कि हम अपने शरीर में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यीशु मसीह ने क्या नहीं कहा मत्ती 6 अध्याय में कि तुम अपने जीवन के बारे में क्यों चिंता करते हो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कैसे रहोगे। परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने वाला है, परमेश्वर हमारे दिनों को जानता है, तो वो हमारे लिए उपाय भी करता है। इसलिए कहता है कि तुम चिंता मत करो। आंखों की अभिलाषा, आंखों से हम जो देखते हैं, याकूब कहता है आंखों से हम देखते हैं और पाप हमारे अंदर क्या करता है, कंसीव करता है, गर्भवती होता है और जन्म देता है। आंखों से हम देखते हैं और सोचते हैं और समझते हैं और फिर हम पाप को हम जन्म देते हैं। अभिलाषा हमारे अंदर बढ़ती जाती है उस चीज को पाने के लिए, कोई भी चीज हो सकती है। और जीविका का घमंड यह पिता परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है, यह संसार की ओर से है, यह संसार की ओर से। पिछले बार अंग्रेजी के सरमन में हमने बताया था कि बहुत सारे विश्वासी जन अपनी आत्मिकता को, अपने मसीही जीवन को इस प्रकार से आंकते हैं कि उनके जीवन में भौतिक बढ़ोतरी हुई है, उनके जीवन में मटेरियल बढ़ोतरी हुई, उनके जीवन में रुपए पैसे की बढ़ोतरी है। उन चीजों को वो अपनी आत्मिकता से आंकते हैं कि हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, कि हमें प्रभु ने आशीष दी, हम कलीसिया जा रहे हैं, हम प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं तो प्रभु ने हमको ये आशीष दी। ऐसा वचन में कहीं भी नहीं, ये कोई पैटर्न नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे आत्मिक जीवन के बारे में बात करता है। 17 पद, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता वो सर्वदा बना रहेगा। सो ये संसार बुरा है, संसार की अभिलाषाएं बुरी हैं और ये जो वर्तमान संसार है ये बुरा है, लेकिन इसे छुड़ाएगा कौन? पौलुस कहता है मैं जो चाहता हूं वो नहीं करता हूं, पर जो नहीं चाहता हूं वही करता हूं। मैं इस शरीर, जो मेरा शरीर है, जो पाप का स्वभाव है, मैं इससे कैसे लड़ूं? कौन मुझे इससे छुड़ाएगा? और खुद ही वो कहता है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर मुझे छुड़ाता है, जिसने अपने आप को मेरे लिए क्रूस पर दे दिया। हालेलुया, जिसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर दे दिया। इसलिए गलातियों को सबसे पहले पौलुस इस बात को रिमाइंड कर रहा है कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने ही अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान और बुरे संसार से छुड़ाए। तो ये परमेश्वर की इच्छा थी। मत्ती में 26 अध्याय में हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना करे तो बहुत पीड़ित होते हैं। वो जानते हैं कि पूरे संसार का जो पाप है उसको लेकर वो क्रूस पर मरने वाले हैं और उस दुख को वो झेलने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर पिता से कहते हैं हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से टल जाए, लेकिन हे पिता मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और यूहन्ना 6 अध्याय में और यूहन्ना के बहुत सारे अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन मेरे भेजने वाले की, मेरे पिता की इच्छा को मैं पूरी करने के लिए आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के ठहराए हुए नियम और उसकी भली इच्छा के द्वारा जो पृथ्वी के आरंभ से ही या उसके पहले से ही ठहराई गई थी कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और जो इन बातों पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हम धार्मिक ठहराए जाते हैं। ऐसा ना हो कि कर्मों के द्वारा कोई घमंड करे, इन बातों को हम विश्वास करें। तो व्यवस्था कहां रही, रीति रिवाज कहां रहे, ट्रेडिशन कहां रहे? यहां और कोई चीज हम जोड़ नहीं सकते सुसमाचार में। अगर हम जोड़ रहे हैं तो हम शाप के भागीदार हैं, दंड के भागीदार हम होते हैं। आइए आगे देखते हैं पौलुस क्या कहता है 6वें पद में, गलातियों 1 अध्याय 6वां पद। पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि इन बातों को मैंने इस प्रकार तुम्हें समझाया। 3 अध्याय में कहता है कि इस प्रकार मैंने तुम्हें दिखाया कि यीशु मसीह तुम्हारे आंखों के सामने क्रूस पर लटकाया गया हो, एज इफ दे वर सीइंग विविडली एंड लाइव, एज इफ जीसस वाज क्रूसिफाइड इन फ्रंट ऑफ देयर वेरी आईज। तो पौलुस कहता है कि तुम्हारी आंखों के सामने, इस प्रकार मैंने बताया कि तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और मुझे आश्चर्य होता है
कि तुम मसीह के अनुग्रह में बुलाए गए हो और तुम इतनी जल्दी फिरकर किसी और ही सुसमाचार की ओर फिरने लगे। इतनी जल्दी तुम मसीह के सुसमाचार को त्याग कर दूसरे सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यहां पे जो वर्ड झुकना है, झुकने इंग्लिश में डिजर्टिंग है, मतलब तुम त्याग दिए। तुमने इस सुसमाचार को इतनी जल्दी त्याग दिया और दूसरे सुसमाचार को अपना लिया। बहुत सारे लोग हैं, आई नो फॉर श्योर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं अपने पहले प्रेम को छोड़कर भौतिकवाद की तरफ झुक गए, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की तरफ झुक गए, झूठी शिक्षाओं की ओर झुक गए, सुसमाचार को त्याग कर मिलावटी शिक्षाओं की ओर झुक गए, क्योंकि उनको क्षण भर का फायदा दिखता है, उनको क्षण भर का फायदा दिखता है। तो पौलुस कहता है मुझे आश्चर्य होता है, हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर जाओ, उसे त्याग दो और किसी और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर तुम झुक जाओ। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। अगर यीशु मसीह के सुसमाचार में जो प्रेरितों ने हमें बताया है, अगर उसमें हम एक रत्ती भर की मिलावट करते हैं तो वो सुसमाचार फिर सुसमाचार नहीं ठहरता है। इसलिए पौलुस कहता है वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातें करेंगे, तर्क देंगे, वितर्क देंगे, दर्शन शास्त्र देंगे, बहुत सारी प्रकाशन की बातें करेगी कि परमेश्वर ने मुझे सुना, पर मैंने परमेश्वर का दर्शन देखा है, मैंने ये सुना, मैंने वो सुना, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा है, और आपको भी, आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं और आप दर्शन पाओगे। कल एक पोस्ट में किसी का देख रहा था, ऑनलाइन आपको हीलिंग चाहिए तो ये प्रार्थना आप अटेंड करें। फला फला प्रचारक परमेश्वर के जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे और भविष्यवाणी करेंगे आपके लिए। चलो, उनके पिटारे में रखा हुआ है, आएंगे और आपको भविष्यवाणी की बातें सुनाएंगे। परमेश्वर का वचन संपूर्ण है, संपूर्ण धर्मशास्त्र लिखा हुआ। वचन इस प्रकार लिखा हुआ कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। परमेश्वर का संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, रचा गया, और हमें सिखाने, समझाने, चिताने और ताड़ना देने में सक्षम है, हमें धर्मी बनाने में सक्षम है। हमें और कोई प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है और किसी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसे प्रचारक हैं जो बहुत सारी बातें गोल गोल घुमाएंगे और आपको घबरा देंगे। समझ रहे हैं आप? ध्यान देना, बहुत सारे प्रचारक आएंगे, आपको गोल गोल बातें घुमाएंगे, प्रकाशन की बातें करेंगे, अन्य भाषा की बातें करेंगे, चंगाई की बातें करेंगे, दर्शन की बातें करेंगे, आपको गोल गोल घुमा देंगे और घबरा देंगे, और मसीह के सुसमाचार को वो बिगाड़ देते हैं। पौलुस कहता है और मसीह के सुसमाचार को वो बिगाड़ना चाहते हैं, और वो दुनियावी बातें, मनुष्य की बातें, मनुष्य केंद्रित जो एंथ्रोपोलॉजिकल गॉस्पेल है उनका, वो सुनाते हैं। गॉड सेंटर्ड गॉस्पेल नहीं सुनाते हैं और वो आपको घबरा देते हैं। परंतु यदि, अब सुन लीजिए ध्यान से पौलुस क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पौलुस कहता है परंतु यदि हम, कहता है, प्रेरितों में से कोई भी, मैं हूं, पौलुस हो, बरनबास हो, पतरस हो, याकूब, यूहन्ना, कोई भी हो, हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, इस सुसमाचार को छोड़कर स्वर्ग से कोई दूत भी आपको अपीयर हो, आपने कहा मैंने स्वर्ग में स्वर्गदूत देखा, मुझे स्वर्गदूत ये बातें कह रहा था, वो बातें, बहुत सारे लोग दर्शन देखते हैं। बी केयरफुल, दर्शन देखने वालों से सावधान। शुड आई प्रीच नेक्स्ट सर्मन? दर्शन देखने वालों से सावधान, भविष्यवाणी करने वालों से सावधान। पौलुस कहता है हम या कोई और, या कोई स्वर्गदूत भी स्वर्ग से उतर कर कहे, कोई और सुसमाचार सुनाए जो हमने तुम्हें सुनाया है, तो वो क्या होगा? ही इज accursed, वो श्रापित है। और यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है बाइबल में श्रापित के लिए, अनथमा, उसका मतलब है कि विलिंगली अपने आप को नरक की आग के लिए समर्पित कर देना। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के सुसमाचार को छोड़कर दूसरा सुसमाचार प्रचार कर रहा है, मिलावट कर रहा है,
जोड़ रहा है सुसमाचार में, ही इज एन अनाथमा, ही इज अकर्स्ड, वो श्रापित है, उसने अपने आप को नरक की आग के लिए दे दिया है। विश्वासी भाई बहनों ध्यान दीजिए, हम में से बहुत सारे लोग आंख बंद करके, जो भेड़े चरवाहे के पीछे चलते हैं, आंख बंद करके प्रचारकों के पीछे चलते जाते हैं, जो कहते हैं आंख बंद करके सुन लेते हैं। उनको अपने बाइबल खोलने का समय ही नहीं मिलता, मिलान करने का समय नहीं मिलता, क्या मुझे प्रचार किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। बस आंख बंद करके पादरी साहब ने मेरे लिए भविष्यवाणी की है, पादरी साहब ने मेरे लिए दर्शन देखा है, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं, वही सही है। लेकिन पौलुस कहता है अगर कोई इस प्रकार से काम करता है तो वो शापित है, उसने अपने आप को नरक की आग के लिए दे दिया है। सो यू बी बेटर वेरी केयरफुल। हमें बहुत 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 इस बुरे और वर्तमान संसार में जो हम जी रहे हैं सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पौलुस भी उस समय इन्हीं लोगों से डील कर रहा है, झूठे शिक्षकों से डील कर रहा है जो उसके सुसमाचार को चुनौती दे रहे हैं। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास नहीं होता। लेकिन जो लोग मनुष्य को प्रसन्न कर रहे हैं, मनुष्य को खुश कर रहे हैं, मनुष्य को एलिवेट कर रहे हैं, वो परमेश्वर के दास नहीं है, वो मनुष्यों के दास है, मनुष्यों को खुश कर रहे हैं। हम यहां मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं खड़े हैं, मनुष्य को खुश करने के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए प्रचार करना है। और हम जानते हैं चुनौती है, बहुत सारे लोगों की ये चुनौती है कि वो सोचते हैं कि हम ऐसा प्रचार करेंगे तो लोग आएंगे ही नहीं, हम मूर्ति पूजा को पाप कहेंगे तो वो आएंगे ही नहीं, हम मूर्ति पूजा को बोलेंगे मत करो तो वो आएंगे ही नहीं। मूर्ति पूजा पाप है, परमेश्वर के विरोध में जघन्य घोर पाप है। बहुत सारी बातें जो हम लगातार कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए हमें यह ध्यान देना है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार से ना फिरे, उसमें मिलावट ना करें, और जो लोग करते हैं उनसे हम बच्चे, उनको चुनौती दें। परमेश्वर के सुसमाचार से हम बहके ना, हम भटके ना। भटकाने वाले बहुत हैं, बकवाद करने वाले बहुत हैं, बहुत सारी गोल गोल बातें घुमाने वाले बहुत हैं, दर्शन देखने वाले बहुत हैं, भविष्यवाणी करने वाले बहुत हैं, अन्य भाषा बोलने वाले बहुत हैं, और वो इन बातों को करके आपके सामने आपको घबरा देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे और परमेश्वर के सुसमाचार को बिगाड़ देंगे। लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार में जो कोई भी मिलावट करता है वो शापित है, उसने अपने आप को नरक की आग के लिए दे दिया है, और हमें इन बातों से सावधान रहना है। तो पौलुस कहता है क्यों इतनी जल्दी तुमने परमेश्वर के सुसमाचार को छोड़ करके दूसरे सुसमाचार की ओर फिर रहे हो? मेरे विश्वासी भाई बहनों, आप और हम सभी अपने आप को जांचें, अपने जीवन को जांचें कि हम कहां खड़े हैं, किस प्रकार के सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं, हमने क्या थामा है, क्या पकड़ा है, हमने क्या त्यागा है। क्या हम अपने जीवन में पूरी तरह अपने पाप को त्याग कर पुराने जीवन को छोड़ करके क्या हम नए मनुष्यत्व में, धार्मिकता के जीवन में, नए जीवन में, नई सृष्टि होकर प्रभु के पीछे हम चल रहे हैं, या अभी भी हम आधा विश्वासी हैं और आधा हिंदू हैं? क्या हम आधा मसीही हैं, आधा मुस्लिम है, आधा क्रिश्चियन है, आधा बुद्धिस्ट है? यीशु के पीछे चलना है तो पूरी तरह अपने आप का इनकार करना है, और हमारे साथ जो भी रीति रिवाज है, व्यवस्थाएं इस संसार की हैं, तौर तरीके हैं इस संसार के, जो हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो शैतान की ओर से है, उसको हमें त्यागना है। अगर आपने नहीं त्यागा है, आप आज अभी भी आप व्यवस्था और सुसमाचार दोनों को लेकर चल रहे हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं हुआ है, परमेश्वर की धार्मिकता आप पर प्रकट नहीं हुई है, और आपको अभी भी मन फिराने की आवश्यकता है और सच्चे सुसमाचार को ग्रहण करने की आवश्यकता है। और बहुत सारे पाप जो हमारे साथ लिंगर होते हैं, आते हैं हमारे साथ और हमारे जीवन में बने भी रहते हैं, उन्हें हमें त्यागने की आवश्यकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यदि कोई भी व्यक्ति संसार में मुझसे बढ़कर अपने माता पिता, भाई बहन, घर द्वार, दौलत और इस संसार को प्रेम करता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, अगर इन बातों में हम उलझे रहते हैं, इस संसार को हम प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं है। हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना, लेकिन परमेश्वर में हमें परमेश्वर के स्वरूप में ढलते जाना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उनकी महिमा करें और सच्चे सुसमाचार को, ट्रू जो गॉस्पल है, उसको हम पकड़ें, उसको हम थामें, उसको हम ग्रहण करें, और जो दुनियावी चीजें हैं, व्यवस्था की चीजें हैं, रीति रिवाज हैं, उनको हम त्याग कर
प्रभु के पीछे विश्वास की स्वतंत्रता में हम आगे बढ़ें। परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। हम धन्यवादित हैं कि आपका वचन बहुत ही लाइवली हमारे पास प्रकट होता है और आपका वचन जीवित है, दोधारी तलवार के समान है, जो हमें भेदता है प्रभु जी, हमें चिताता है, चुनौती देता है, हमें ताड़ना भी देता है और हमें करेक्ट भी करता है, हमें सावधान भी करता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। मुझे, मेरे परिवार को, हमारे विश्वासी भाई बहनों को प्रभु जी, और बहुतायत से दूर दूर तक जो लोग भी इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उन सभी लोगों को इस वचन के द्वारा सामर्थ्य दें और चिताएं कि हम सच्चे सुसमाचार को त्याग कर दुनियावी चीजों को, मटीरियलिस्टिक गॉस्पल को और परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल को, मिलावटी चीजों को हम सुसमाचार के साथ ना जोड़ें। और जो हमारे पाप हमारे जीवन में, जो बंधन हमारे जीवन में, जिनको आज तक हमने छोड़ा नहीं और अभी भी हम अपने आप को मसीही कहते हैं, प्रभु हम अपने जीवन में बदलाव लाएं, मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु अपना क्रूस प्रतिदिन उठाकर प्रभु जी हम आपके पीछे चलने का निर्णय लें, ताकि परमेश्वर आप हमें ग्रहण कर सकें और प्रभु जी हम आपकी महिमा कर सकें। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।